चलिए, तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, आपदा प्रबंधन क्या है? तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन यानी कि कोई भी आपदा को प्रभाव को अगर हम कम करेंगे और उसका उपाय खोजेंगे तो उसको आपदा प्रबंधन कहेंगे। ठीक है, और आपदा प्रबंधन जरूरी क्यों है? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने पर हम कई छोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं, यानी कि कई छोटे आपदा जो होंगे उसको हम आसानी से टाल देंगे। ठीक है, उससे हम आसानी से जीत जाएंगे उससे। ठीक है, यानी कि आपदा किसे कहते हैं? तो मानवीय मूल या प्रकृति के कारण, या तो मानव के द्वारा या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की हानि हो उसे आपदा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। आता है या उसमें लिख देगा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सब एग्जाम, ये सब उदाहरण एक देके और इसमें से कोई एक दे देगा आपको, या तो आतंकवाद दे देगा, या रेल दुर्घटना दे देगा, या महामारी दे देगा। इसमें ऑप्शन आपको आतंक, इसमें से कोई चुनना है। आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें से जो मानव कृत होगा उसको हटा देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब है आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा कहते किसको? वैसी आपदा जो प्रकृति में बदलाव के कारण हो, प्रकृति में बदलाव के कारण होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ये जो है प्राकृतिक आपदा होते हैं। उसके बाद मानव जनित आपदा, वैसे आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो उसे मानव जनित आपदा कहा जाता है। जैसे रेल दुर्घटना, ये मानव के भूल के वजह से दुर्घटना होती है। महामारी मानव के भूल के वजह से होती है। आतंकवाद ये मानवों के द्वारा होता है, इसलिए इसको मानव जनित आपदा कहा जाता है। क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अच्छा, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना है। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का कारण है। भूकंप केंद्र के उधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को और भवनों को, वनों को, लोगों को। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक हानि होती है ये सबको। पढ़ देते हैं सब। क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में या मानसून के कमजोर पड़ने पर। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो महामारी और आतंकवाद ये दोनों मानव जनित आपदा हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना, ये तो ऑप्शन था नहीं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इतना सा ये क्वेश्चन ये